हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग पिछले वीडियो में पूरा थ्योरी उसका कवर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका कुछ न्यूमेरिकल। ओके, तो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड आउट द जेड मैट्रिक्स इन द सर्किट। तो ये जो सर्किट मेरे को गिवन है, इस सर्किट में मेरे को जेड मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये गेट डबल ब्रांच 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको क्या पता है, तो हम लोग अगर जेड मैट्रिक्स मानते हैं तो जेड मैट्रिक्स क्या होगा, जेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे Z11, Z12, Z21 एंड Z22 ये हमको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज माई Z11 वैल्यू एंड Z12 वैल्यू। अगर Z11 और Z21 हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय I2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो सेकेंड पोर्ट में जो करंट होगा उसको अगर जीरो करके हम लोग Z11 एंड Z21 हमको फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू, तो अगर हम I2 को जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सर्किट, तो सर्किट बिकम्स, यहाँ पे हमारा सर्किट आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Z1। ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा Z2, देन यहाँ पे V2, और लेकिन मेरा I2 जो है ये I2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो I2 इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे मेरा V2 आ जाएगा। ओके, तो दिस इज माई V1 एंड ये हो जाएगा हमारा I1। ओके, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ व्हाट इज माई Z11 वैल्यू, दैट इज इक्वल टू V1 बाई I1, दैट इज इक्वल टू Z1। ओके, एंड व्हाट इज माई Z21 वैल्यू, ओके, दैट इज इक्वल टू V2 बाई I1, ओके, दैट इज ऑल्सो V2, दैट इज ऑल्सो Z1। ओके, तो यहाँ पे Z11 और Z21 हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज माई Z12 एंड Z22। तो Z12 एंड Z22 के लिए हम लोग क्या करेंगे, Z12 एंड Z22। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, I1 जो मेरा पोर्ट 1 का जो करंट है उसको हम जीरो करना पड़ेगा। अगर पोर्ट 1 का करंट का हम जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सर्किट आ जाएगा हमारा Z1। ओके, तो ये हो जाएगा कुछ सर्किट मेरा इस तरह, दिस इज माई V2 एंड ये हो जाएगा हमारा I2, दिस इज Z2 एंड दिस इज माई Z1। यहाँ पे मेरा आ जाएगा V1, ओके, एंड I1 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ व्हाट इज माई Z12 वैल्यू, Z12 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z12 इज इक्वल टू V1 बाई I2, दैट इज इक्वल टू Z1। ओके, एंड व्हाट इज माई Z22 वैल्यू, दैट इज इक्वल टू V2 बाई I2। ओके, V2 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा I2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2। ओके, तो यहाँ पे मेरा सब कुछ निकल गया, यहाँ पे Z11, Z12, Z21 एंड Z22 यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज माई जेड मैट्रिक्स, तो जेड मैट्रिक्स होगा, ओके, जेड मैट्रिक्स में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z11 का वैल्यू आएगा Z1, Z21 का वैल्यू आएगा मेरा Z1। ओके, देन दिस इज ऑल्सो Z1 एंड यहाँ पे Z1 प्लस Z2। ओके, तो यहाँ पे जेड मैट्रिक्स यहाँ पे निकल गया। तो ये मेरा गेट 2005 का डबल ब्रांच का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सर्किट द इम्पीडेंस मैट्रिक्स जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मेरा को इम्पीडेंस मैट्रिक्स और जेड मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 40, 60, 60 एंड 120। ओके, तो यहाँ पे मांगा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ओके, तो यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना मेरा लोड को होगा,
तो वो मांगा है, उसका वैल्यू जेड का वैल्यू मांगा है मेरे को। ये मेरा गेट ईसीई ब्रांच 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे जेड मैट्रिक्स गिवन है तो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 40 I1 प्लस 60 I2। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, क्लियर। देन व्हाट इज माय V2 वैल्यू, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, V2 इज इक्वल टू कितना होगा, Z21 दैट इज इक्वल टू 60 I1 प्लस 120 I2। इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो गिवन था मेरा मैट्रिक्स, उस गिवन मैट्रिक्स से मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के दिया, हमको यहाँ पे जेडएल लोड इम्पीडेंस कितना फाइंड आउट करने के दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन क्या है मेरा, ZL इज इक्वल टू ZTH। व्हाट इज माय ZTH, दैट इज थेवेनिन्स इम्पीडेंस। ओके, लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू माय थेवेनिन्स इम्पीडेंस। तो मैं इसको अगर थेवेनिन्स थ्योरम में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा, ओके, इसको बोलेंगे ZTH VTH, देन यहाँ पे आएगा कितना मेरा ZL, ओके, ZL, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ZTH फाइंड आउट करना है। तो हमको इसको यहाँ पे ZTH हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ZTH फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट मेरे को गिवन है, ये जो सर्किट, इस सर्किट में हमको अगर ZTH फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इनपुट साइड का जो सोर्स वोल्टेज है उसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। ध्यान से देखिए, ये जो 120 वोल्ट वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट सर्किट करके ही मेरे को यहाँ पे ZTH फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई शॉर्ट सर्किट। उसके बाद आएगा यहाँ पे 10 ओम, उसके बाद ये आ जाएगा, ये वाला सर्किट आ जाएगा Z, ओके। देन उसके बाद क्या होगा, जो सेकेंडरी साइड होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम V2 लिख देंगे, ओके, दिस इज माई V2, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ZTH कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ZL, ओके। तो ZTH कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टू फाइंड आउट द ZTH अभी हम क्या करेंगे, प्राइमरी में मेरा I1 करंट जा रहा है, सेकेंडरी में मेरा I2 करंट जा रहा है, ठीक है। तो ZTH फाइंड आउट करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा V1, ओके, ये तो V2 है मेरा। तो इस लूप में मेरे को अभी KVL पुट करना पड़ेगा, ओके। अगर इस लूप में हम KVL पुट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये एंट्री वाला साइन मैं ले रहा हूँ, तो अगर इस लूप में हम KVL पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 I1 प्लस V1 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा KVL इक्वेशन। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कितना, व्हाट इज माई V1 वैल्यू, V1 इज इक्वल टू -10 I1। इसको मैं इक्वेशन 3 ले रहा हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पुट द इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 का जो V1 वैल्यू मेरे को निकाला, पुट द V1 वैल्यू इन इक्वेशन 3
ओके, वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 3 में जो मेरा V1 वैल्यू निकला है उसको हम पुट करेंगे कहाँ पे, मेरा इक्वेशन 1 में। ओके, तो अगर इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, व्हाट इज द इक्वेशन, तो इक्वेशन आ जाएगा मेरा दैट इज, मैं बोलूँगा V1, ओके, दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे कितना, -10I1 इज इक्वल टू 40I1 प्लस 60I2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू -50I1 इज इक्वल टू 60I2। ओके, देन व्हाट इज माय I1 वैल्यू, I1 इज इक्वल टू -60/50I2, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, -6/5I2। ओके, तो I1 वैल्यू मेरे को यहाँ पे आ गया, दैट इज -6/5I2। तो अगर इसको हम, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 दे देंगे, दिस इज माई इक्वेशन 4। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में जो I1 वैल्यू यहाँ पे निकला है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू, तो 60I1, तो हम बोलेंगे 60 इंटू -6/5I1, दैट इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 प्लस 120I2। ओके, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। तो अभी इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू -72I2 प्लस 120I2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू, अगर इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो V2 इज इक्वल टू 48I2। ओके, तो अभी यहाँ पे V2 इज इक्वल टू 48I2 मेरे को यहाँ पे रिलेशन मिला है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ व्हाट इज माई ZTH वैल्यू, तो ZTH इज इक्वल टू V2/I2 दैट इज इक्वल टू 48 ओम। ओके, तो यहाँ पे अगर ZTH मेरे को मिल गया 48 ओम, तो मैक्सिमम पावर मेरा कौन सा पॉइंट में ट्रांसफर होगा, व्हेन ZTH इज इक्वल टू ZL। तो इसका मतलब व्हाट इज माई ZL वैल्यू, तो ZL इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 48 ओम। ओके, क्योंकि मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन क्या है, व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माई थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पे आ गया 48 ओम। सो इसका मतलब ZL का वैल्यू अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आएगा दैट इज इक्वल टू 48 ओम। ओके, तो ये था मेरा इसी ब्रांच गेट 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द टू पोर्ट नेटवर्क इन द फिगर। तो यहाँ पे मेरे को फिगर में एक टू पोर्ट नेटवर्क गिवन है, तो इस टू पोर्ट नेटवर्क में मेरे को मांगा है व्हाट इज द एडमिटेंस पैरामीटर्स इन सीमेंस। ओके, 4 ऑप्शन गिवन है, तो इस 4 ऑप्शन में कौन सा मेरा सही ऑप्शन है, तो एडमिटेंस पैरामीटर्स। तो एडमिटेंस पैरामीटर्स मीन्स मेरे को यहाँ पे वाई पैरामीटर मांगा होगा। ओके, वाई पैरामीटर्स, तो यहाँ पे मेरे को व्हाट इज द वाई पैरामीटर्स। तो वाई पैरामीटर्स मीन्स मैं अगर वाई पैरामीटर का इक्वेशन लिखूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ओके, ये है मेरा एडमिटेंस पैरामीटर का इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इसको हमको अगर Y11 ओके Y11 अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, V2 को 0 करेंगे एंड हमको दिस इज इक्वल टू I1/V1। ओके,
देन अगर y12 को हमको फाइंड आउट करना है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू I1 बाई V2, और y21 अगर होगा तो क्या हो जाएगा I2 बाई V1, एंड y22 अगर होगा तो क्या होगा I2 बाई V2। तो ये था कुछ इक्वेशन मेरा y1 फाइंड आउट करने के लिए। तो इस फिगर में मेरे को कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर में मेरे यहाँ पे दोनों नोड हम ले लेंगे। ओके, लेट इट बी V1 और ये जो नोड है मेरा V2। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे ये नोड और यहाँ पे एक नोड है, तो ये दोनों नोड में मेरा बीच में कोई भी मेरा एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों मेरा एक ही नोड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अप्लाई KCL एट नोड V1। ओके, तो V1 वोल्टेज का जो नोड है वहां पे मेरे को KCL अप्लाई करना है। तो क्या होगा मेरा, व्हाट इज I1 इज इक्वल टू, नोड से एंट्री हो रहा है I1 करंट, और यहाँ से मेरे को हम बोलेंगे दैट इज इक्वल टू V1 बाई 1, ओके, देन प्लस V1 माइनस V2 बाई 1। ओके, और कौन सा करंट है मेरा, एक यहाँ पे डिपेंडेंट करंट है, करंट सोर्सेस, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्सेस V2 के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, दैट इज इक्वल टू -3V2। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, I1 इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, दैट इज इक्वल टू V1 2V1 माइनस 4V2। ओके, ये इक्वेशन आ जाएगा मेरा I1 इज इक्वल टू 2V1 माइनस 4V2। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अभी अप्लाई KCL एट नोड V2। ओके, तब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऑप्शन वाला क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे देखिए I1 इज इक्वल टू 2V1 माइनस 4V2। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो y11 का वैल्यू कितना है मेरा 2। ओके, तो दिस इज 2y11, तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे चला जाता है D, A, B, C, एंड y12 का वैल्यू है -4, y12 -4। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ओके, और ऑप्शन सी भी है। ठीक है, तो यहाँ से पता नहीं चलेगा, तो मेरे को यहाँ पे V2 में KCL अप्लाई करना पड़ेगा। तो V2 में अगर KCL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, I2 इनपुट करंट इज इक्वल टू V2 बाई 1, ओके, V2 बाई 1, देन प्लस V2 माइनस V1 बाय 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा KCL इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, I2 इज इक्वल टू माइनस V1 प्लस 2V2। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन 1, और इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, ये मेरा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को अभी कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो अगर कंपेयर करेंगे तो मेरे को यहाँ पे बोलो व्हाट इज द y मैट्रिक्स, y11, y12, y21, y22। तो यहाँ पे व्हाट इज माई y11 वैल्यू, दैट इज 2, देन व्हाट इज माई y12 वैल्यू, दैट इज इक्वल टू -4, then what is my y21 value, -1, and this is your 2। ओके, तो मेरे को यहाँ पे y मैट्रिक्स यहाँ पे निकल गया 2 -4 -1 एंड 2। तो इसको हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है मेरा, 2 -4 देन -1 देन 2। ओके, सो इक्वेशन ऑप्शन सी 2 -4
ओके, देन -1 एंड 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एबीसीडी पैरामीटर्स ऑफ द कंबाइंड टू पोर्ट नेटवर्क। तो यहाँ पे मेरे को टू पोर्ट कंबाइंड नेटवर्क गिवन है N1 एंड N2। तो इसका मेरा एबीसीडी पैरामीटर्स दोनों का गिवन है, N1 का भी गिवन है दैट इज 1501 एंड N2 का गिवन है 10 0.2 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कंबाइंड नेटवर्क का एबीसीडी पैरामीटर का फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। तो इस फिगर में देखिए ये है मेरा एक कैस्केड कनेक्शन, कैस्केड कनेक्शन। ओके, तो एबीसीडी पैरामीटर्स हम कैस्केड कनेक्शन में निकालते हैं। तो कैस्केड कनेक्शन में अगर मैं एबीसीडी पैरामीटर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का एबीसीडी जो पैरामीटर्स है उसको हम इनटू कर देंगे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए बी सी डी नेट। ओके, और टोटल भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1501 इंटू 10 0.2 एंड 1। ओके, इस दोनों मैट्रिक्स को अगर हम इंटू कर देंगे तो मेरे को यहाँ पे नेट मैट्रिक्स मेरे को मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम इंटू करेंगे 1 इंटू 1 1 प्लस 0.2 इंटू 5 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, देन 1 इंटू 0 दैट इज 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, देन क्या आ जाएगा हमारा 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0.2 यह आ जाएगा हमारा 0.2। देन आ जाएगा 0 इंटू 0 देन प्लस 1 इंटू 1, दिस इज 1। ओके, तो यहाँ पे मेरे को इस दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे मेरे को मिल गया टोटल नेट एबीसीडी पैरामीटर दैट इज 2 5 0.2 एंड 1। ओके, तो ये मेरा गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2017 ब्रांच का क्वेश्चन है, ये बेस्ड ऑन कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इन द टू पोर्ट नेटवर्क द H11 पैरामीटर इज H11 इज इक्वल टू V1 बाई I1 यहाँ पे गिवन है व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन में मेरे को मांगा है कि यहाँ पे H11 पैरामीटर कितना होगा इन ohms। ठीक है, तो ये है मेरा गेट डबल 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मांगा हुआ है कितना, व्हाट इज माई H11 दैट इज इक्वल टू V1 बाई I1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो V2 इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, व्हाट इज माई V2 इज इक्वल टू 0 मीन्स V2 is equal to 0 means the output port is short circuited। ओके, अगर मैं आउटपुट पोर्ट को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आउटपुट पोर्ट को अभी शॉर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किट मीन्स V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर V2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा I2 प्लस 2I1। ओके, और यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे I1 करंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है I2 प्लस 2I1। तो यहाँ पे मेरे को आएगा कितना I1 प्लस I2। ओके, तो यहाँ पे मेरा I1 प्लस I2 करंट आ रहा है, यहाँ पे मेरा I1 करंट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा I2 करंट जाएगा। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, अप्लाई KVL। ओके, KVL अप्लाई करेंगे इन द इनपुट लूप। इनपुट लूप, तो इनपुट लूप में मेरे को यहाँ पे KVL अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट इट बी पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे करंट एंट्री हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं KVL अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बाद वाला साइन ले रहा हूं तो हम बोलेंगे V1 ओके माइनस 1 I1 माइनस 1 I1 ओके, देन माइनस 1 I1 प्लस
I2। ओके, ये होगा हमारा केवीएल इक्वेशन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं व्हाट इज V1 माइनस I1 माइनस I1 माइनस I2। ओके, तो यहाँ पे मेरा व्हाट इज माई V1 वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2I1 माइनस 2I1 प्लस I2। ओके, ये हो जाएगा हमारा V1 वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस 2I1 प्लस I2। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई केवीएल। अभी हम केवीएल कहाँ पे अप्लाई करेंगे, लूप 2 में अप्लाई करेंगे, इन आउटपुट लूप। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे केवीएल इस तरह घूमूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं -1 I2 प्लस 2I1। ओके, देन -1 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा केवीएल इक्वेशन। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -I2 माइनस 2I1। ओके, ये हो जाएगा हमारा -I1 माइनस I2 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कितना, 2I2 प्लस 3I1। ओके, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं I2 का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू -3/2I1। तो यहाँ पे मेरा को दिस इज माई I2 वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, मेरे को अगर H11 फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, V1/I1 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I2 ओके इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में जो मेरे को यहाँ पे I2 वैल्यू मिला है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2I1 प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस, यह हो जाएगा कितना, -3/2I1। ओके, तो इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ये 2, ये आ जाएगा हमारा -4 -3। ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, दिस इज माई प्लस। ओके, तो अगर 4 - 3 तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/2I1। ओके, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, V1 इज इक्वल टू 0.5I1। इसका मतलब व्हाट इज माई H11 वैल्यू, H11 इज इक्वल टू V1/I1 दैट इज इक्वल टू 0.5 ओम। ओके, तो ये था मेरा गेट 2018 डबल ब्रांच का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं रिगार्डिंग माई 2-पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिए। जो भी आपको 2-पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन मिलेगा तो आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आएगा, ठीक है, कोई भी डाउट आएगा तो आप हमको, हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हमको डाउट पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके चलते अभी हम 2-पोर्ट नेटवर्क यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।